of the cell and how the cell forms, and in the another sections we can see like how the cell divide, and and the next we can see about the molecular inheritance, how the molecules or the DNA can be transferred from one generation to the next generations, and also the biomolecules chapters related to this cell biology, and in which first we see about what is cell, and what is the cell theory, and we can see also the overview of the cells, means how the cell is formed, and what are the organelles or the and what is the protoplasm, and several cell organelles can be seen in during this lesson. एंड फर्स्ट वी स्टार्ट व्हाट इज द सेल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, ठीक है। तो सेल के बारे में समझिए कि सबसे पहले देखिए कि जो भी अगर कोई भी लाइफ का अगर कोई फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए जो प्लान करता है वो आता है मतलब डीएनए से, ठीक है। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है, और कुछ जो प्रोटीन होता है फंक्शनल प्रोटीन होता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल प्रोटीन कहने का मतलब जो है वैसा प्रोटीन जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कराता है वो होता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और जैसे कि सेवरल एंजाइम्स है जो कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, तो उसके फंक्शन के लिए, ठीक है, कराने के लिए जो चाहिए हमें फंक्शनल एंजाइम चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, ठीक है। तो ये डीएनए प्लान करता है कि क्या स्ट्रक्चर बनेगा, क्या वो फंक्शनल प्रोटीन्स चाहिए, ये सब बनेगा। तो सबसे पहले समझिए कि डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से प्रोटीन के बनने को प्रोसेस क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं एक ट्रिक से, देखिए क्रिप्शन, आर आ रहा है तो आर का फॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए से सिंपल डीएनए से आरएनए के बनने को ये हम पढ़ेंगे, सब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, कैसे ट्रांसलेशन होता है, कैसे ये फंक्शनल प्रोटीन का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। ये सब हम पढ़ेंगे, लेकिन बस अभी समझने के लिए बस थोड़ा सा देखिए कि डीएनए से क्या है, आरएनए बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन के बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और ये ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और वो दो टाइप का प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। और यही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, ठीक है, किसी एक बॉडी में है चाहे किसी मतलब एक छोटा सा यूनिट में है, ठीक है, उस यूनिट और उस इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेल, ठीक है। जैसे कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, चाहे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। और ये जो सेल होता है, सबसे पहले हम देखेंगे कि कुछ होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो मतलब यूनिसेलुलर मतलब यूनि मतलब वन, और सेलुलर मतलब सेल, ठीक है, मतलब इट रेफर टू द वन सेल, एंड नॉर्मल मल्टीसेलुलर मीन्स मल्टीपल, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखिए जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो भी होता है, जैसे एक सेल की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि कोई भी अगर सेल है, अगर वो क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली अगर एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस की अगर पावर है उसमें, और दूसरा अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है और जितने भी बायोकेमिकल फंक्शन है वो अगर कर रहा है, मतलब जो भी एसेंशियल फंक्शन है, जो उसके ज़रूरत के जो भी फंक्शन है, अगर वो मेटाबॉलिज्म कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब ऐसा सेल मतलब वो फंक्शन कर सकता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सेल जो है उस सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, दूसरा कि वो क्या कर सकता है, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस,
फॉर इट्स सर्वाइवल और मेटाबॉलिज्म कर सकता है। ठीक है, तो ये है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो एग्जाम में पूछ सकता है कि क्राइटेरिया बताइए कि जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये कर सकता है। ठीक है, दूसरी बात समझते हैं कि सबसे पहले ये तो मतलब कॉमन ये क्वेश्चन ऐसा पूछता नहीं है कि सबसे पहले सेल जो है किसने डिस्कवर किया था, और तो उसमें भी है कि लिविंग सेल है और डेड सेल है। तो जो डेड सेल है, सबसे पहले डेड सेल देखे थे वो है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक वो 1665 में देखे थे। फिर इसके बाद से एंटन वैन लीवेनहेक वो आए, वो लिविंग सेल का डिस्कवरी किए, सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किए। ठीक, और जो है बात कर सकते हैं जैसे कि रॉबर्ट ब्राउन जो हैं, ठीक है, वो सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन जो है वो सबसे पहले न्यूक्लियस को देखे थे। और जैसे कि पैलेड एक साइंटिस्ट थे, वो देखे थे आपको राइबोसोम को। फिर ये आप देख सकते हैं जैसे कि कैमिलो गोल्जी है, कैमिलो गोल्जी, वो अब नाम से ही याद रख रहा है कि ये वो गोल्जी बॉडी का। फिर आगे जो भी लगेगा हम लोग देखेंगे कि क्या क्या आगे मतलब आता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि सेल थ्योरी के बारे में समझिए। सेल थ्योरी क्या है कि सेल थ्योरी जो नॉर्मली इसमें 2-3 साइंटिस्ट का नाम आता है, जैसे कि सबसे पहले आता है मैथियस सेलिडेन का और थियोडोर स्वान का। ठीक है, तो सेलिडेन जो है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं, और जो स्वान हैं वो है जूलॉजिस्ट हैं, जो मतलब ब्रिटेन से आते हैं। और ये नॉर्मली क्या है कि जो मैथियस सेलिडेन का कहना ये है कि जितने भी प्लांट होते हैं, ठीक है, वो प्लांट पे ही ज़्यादातर अपना देखे थे। तो प्लांट में देखे थे कि जितने भी प्लांट है जो कि बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ये मतलब बने हैं। ठीक है, उनका जो टिश्यू का जो फॉर्मेशन हुआ है वो डिफरेंट जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जैसे सिंपल टिश्यू है चाहे कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो सिंपल जो एक टाइप ऑफ टिश्यू मतलब सेल से बना होता है, और जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे सेल्स, जैसे हम लोग जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। तो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से वो बना पड़ा रहता है। और लेकिन जो ये अपने जो स्वान थे, वो स्वान कहें कि जो एनिमल सेल है एंड एनिमल सेल है, जो कि वो कहें कि एनिमल सेल का जो भी कवरिंग है, एक थिन मेम्ब्रेन बाहर कुछ ऐसा कवरिंग है, ठीक है, जिसको वो आगे चल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिए। मतलब एक सेल को कुछ कवर है, वो बस कहते सेल का कुछ कवर है जिसका नाम हम लोग आगे चल के वो क्या मिला, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक और चीज़ का वो लोग सर्च किए थे कि जो प्लांट है, प्लांट टिश्यू में क्या है कि कुछ मतलब एक यूनिक चीज़ है, ठीक है, जो कि ये जो बोटेनिस्ट थे सेलिडेन जो वो नहीं बताए थे। ठीक है, ये जो स्वान है वो बताएं कि प्लांट के पास एक यूनिक स्ट्रक्चर है जो कि उसके इंटीग्रिटी और जो कि फंक्शन को मेंटेन करता है, वो होता है सेल वॉल। ठीक है, तो इसके बारे में समझिए थोड़ा सा। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में इसमें आए 2 साइंटिस्ट। ठीक है, 2 साइंटिस्ट जैसे मैथियस सेलिडेन, और आते हैं दूसरे थियोडोर स्वान। ठीक है, और ये जो है जर्मन बोटनिस्ट हैं, और ये हैं ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, ये बताते हैं इनका थ्योरी क्या था। इनका थ्योरी इंपॉर्टेंट है, देखिए इनका थ्योरी, इनका कहना था कि जितने भी प्लांट होते हैं, प्लांट इज composed of what different kind of cell, different kind of cells। ये different kinds of cells से बना होता है, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, आगे चल के बता, जैसे कि इनका जो कहना था, ये कहते जितने भी एनिमल सेल हैं इनके पास कवरिंग है, ठीक है,
एनिमल सेल हैव आउटर थीन मेम्ब्रेन कवरिंग, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहें। और ये प्लांट टिश्यू में यूनिकनेस चीज़ क्या देखें, सेल वॉल सबसे पहले यही देखे थे, और वो बताएं कि ये यूनिक है, यूनिक फॉर द प्लांट सेल। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे सब, अभी तो नॉर्मली सिंपल सा है सब चीज़। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि इन दोनों का जो कार्य था वो एक आदमी से तो मतलब देखा नहीं गया, और वो मतलब जो दूसरे साइंटिस्ट थे जैसे रोडोल्फ वर्चो का है कि भैया ये तो आप बता दिए कि सेल ऐसे ऐसे बना है, सेल में ऐसी चीज़ है, ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन ये बताइए कि सेल आया कहाँ से। ठीक है, मतलब कि हाउ द न्यू सेल इज फॉर्म्ड, ये बताइए। तो ये लोग दोनों आदमी ये नहीं बता पाए। ठीक है, तो नॉर्मली जो है इनका जो जर्मन बोटनिस्ट है, ये दोनों अलग अलग देश के हैं, सिंपल सा लग रहा है, एक जर्मनी से हैं और एक मतलब ब्रिटेन से हैं। तो ये जो अपना थ्योरी दिए थे 1838 में दिए थे, और ये अपना जो थ्योरी दिए थे 1839 में दिए थे, लेकिन इनके थ्योरी को नज़र लग गई। ठीक है, नज़र किसने लगाई, रूडोल्फ वर्चो ने। कब, 1855 में। 1855 में कहा है कि भैया आप बताइए, तो ये लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए, और क्या चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये लोग, कि हाउ द न्यू सेल फॉर्म्ड, ये लोग ये चाहे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए रूडोल्फ वर्चो अपना नया थ्योरी क्या दिए, इनका थ्योरी क्या था, वो कहें न्यू सेल्स जो है, एक न्यू सेल से, जैसे मान लीजिए ये न्यू सेल है, तो ये आगे चल के मान लीजिए कि इनका जो फॉर्मेशन होना है, तो पहले से जो अगर कोई सेल है, ठीक है, तो इस सेल से एक नया सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब द न्यू सेल ये है, और ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है पहले से, तो न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, इनका थ्योरी क्या था, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। प्री एग्जिस्टिंग सेल से एक नए सेल का जो है इनका जो है नया सेल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये जो सेल थ्योरी है, इनको एक कंप्लीट सेल थ्योरी का ये मतलब निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये 3 साइंटिस्ट का रोल है। ठीक है, इनका इम्पॉर्टेंट नाम है, आप लोग याद रख सकते हैं, मैथियस और थियोडार। इनको अगर ट्रिक्स अगर एक याद करना, जैसे मान लीजिए कि ये जो साइंटिस्ट है सर लीडेन जो हैं वो बोटनिस्ट थे कि जूलॉजिस्ट थे, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो स्वान मतलब आप लोग नाम सुने होंगे, स्वान जैसे बतख जैसा होता है। ठीक है, और ये आप लोग जानते हैं कि ये एनिमेलिया किंगडम में आता है, तो एनिमेलिया जूलॉजी जानवरों के लिए, ये भी जानवर ही है। ठीक है, तो आप याद करते हैं स्वान जूलॉजिस्ट। ठीक है, फिर एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना है और कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो इस ओवरव्यू के लिए हम देखिए, ओवरव्यू ऑफ सेल को समझिए। जो भी सेल होता है इसमें दो चीज़ से है। ठीक है, पहला कि एक है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हर सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, और दूसरा जो है उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जिसमें मेटाबॉलिज्म सब जितना भी होना है सब प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्म दो पार्ट में इसको भी हम लोग क्लासीफाई करते हैं। दो मतलब इसका फंक्शनल एरिया है, जैसे कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस है, उनका अलग काम है, और जो साइटोप्लाज्म है इनका अलग काम है। तो इसमें साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जो है साइटोप्लाज्म में दो चीज़ और है। साइटोप्लाज्म में क्या है, इसमें ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और कुछ इनक्लोजन्स बॉडी भी है, हम लोग पढ़ेंगे सब इनक्लोजन्स, जैसे कि स्टोरेज के लिए काम आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के जैसे किताब में जैसे कि एनसीईआरटी में दिया है, जैसे प्रोकैरियोटिक में नॉर्मली वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। ठीक है,
हम यहाँ पे सिर्फ प्रोकैरियोटिक के बारे में अगर हम देख रहे हैं, ये सिर्फ प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रोकैरियोटिक हम लोग में भी होता है, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ प्रोकैरियोटिक की बात करें जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और कौन कौन सा होता है इसको याद करने, जैसे हम लोग याद रख सकते हैं फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सबके बारे में हम पढ़ेंगे। फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स है, चाहे साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स है, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स है, फिर ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हम लोग में, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स नहीं, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स भी हम लोग देखे हैं, ठीक है। इसके बाद से जैसे ऑर्गेनल्स में भी क्या है कि आप याद कर सकते हैं कौन से स्ट्रक्चर जो है ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनस होते हैं और कौन से नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मेम्ब्रेनस और नॉन मेम्ब्रेनस। तो नॉन मेम्ब्रेनस में हम लोग सिर्फ याद कर लीजिए, बाकी सब मेम्ब्रेनस है। तो नॉन मेम्ब्रेनस में जैसे हो गया राइबोसोम, इंक्लूजन बॉडी तो अभी पढ़े हैं, ठीक है। फिर इसके बाद से सेंट्रियोल्स जो है, सेंट्रियोल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जो भी साइटोस्केलेटन है, जैसे आप लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में, माइक्रोफिलामेंट्स के बारे में, ठीक है, तो ये सब भी हम लोग पढ़ेंगे। जैसे माइक्रोट्यूब्यूल हो गया, माइक्रो फिलामेंट्स हो गया, जिसमें माइक्रोफिलामेंट्स बना रहता है एक्टिन फिलामेंट्स है, जैसे हम लोग पढ़ेंगे एक्टिन फिलामेंट्स के बारे में कि जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में काम आता है, ठीक है। और है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, ठीक है। और बाकी जितने भी हैं वो सब के रेस्ट ऑफ ऑल आर मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ठीक है। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस में भी क्या होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, न्यूक्लियर इन्वेलप। फिर बात करते हैं इसके अंदर जो इस न्यूक्लियोलस होता है वो भी मेम्ब्रेनलेस होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस। फिर इसके बाद से इसमें जो फ्लूइड है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसमें कुछ जेनेटिक मटेरियल जैसे क्रोमेटिन होते हैं, क्रोमेटिन, और क्रोमेटिन में भी दो टाइप के क्रोमेटिन हमें पढ़ना है, ठीक है, आगे सब पढ़ेंगे। हेट्रो क्रोमेटिन के बारे में पढ़ेंगे और यू क्रोमेटिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे, जैसे कि बैक्टीरियल सेल और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, उनका क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।